कोई भी नई लैंग्वेज मास्टर करने के लिए दो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। पहला तो उस लैंग्वेज के वर्ड्स और दूसरा ग्रामर के रूल्स। HTML में वर्ड्स को कहते हैं टैग्स और ग्रामर के रूल्स को कहते हैं सिंटैक्स। तो चलो पहले HTML के कुछ कॉमन टैग्स सीखते हैं। पैराग्राफ को HTML में कहते हैं P। बटन को HTML में भी बटन ही कहते हैं। हेडिंग को HTML में कहते हैं H1। उससे छोटी हेडिंग को कहते हैं H2। उससे भी छोटी हेडिंग को H3, फिर ऐसे ही H4, H5 और आखिरी में H6। इमेज को HTML में कहते हैं IMG और लिंक को HTML में कहते हैं A। HTML के कॉमन टैग्स तो हमने पढ़ लिए। अब बारी है ग्रामर रूल्स यानी सिंटैक्स की। HTML में टैग चाहे कोई भी हो, उससे पहले लेस देन लिखा जाता है और बाद में ग्रेटर देन। यानी वेबसाइट पे पैराग्राफ दिखाने के लिए लिखोगे लेस देन, फिर P और फिर ग्रेटर देन। ऐसे ही हेडिंग दिखाने के लिए लिखोगे लेस देन, फिर H1 और फिर ग्रेटर देन। HTML में ज़्यादातर टैग डबल बार लिखे जाते हैं, यानी अगर एक पैराग्राफ दिखाना है तो 2 बार P टैग लिखना पड़ेगा। ऐसे ही एक हेडिंग दिखाने के लिए 2 बार H1 टैग लिखना पड़ेगा। ऐसे जुड़वा HTML टैग में से पहले वाले टैग को बोला जाता है ओपनिंग टैग और दूसरे वाले टैग को बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को लिखने के तरीके में एक छोटा सा फ़र्क होता है। ओपनिंग टैग में बस लेस देन और ग्रेटर देन आता है, वहीं क्लोजिंग टैग में लेस देन और ग्रेटर देन के अलावा एक फॉरवर्ड स्लैश भी लिखा जाता है। अगर हमें एक हेडिंग दिखानी हो तो पहले लिखा जाएगा ओपनिंग H1 टैग यानी लेस देन H1 ग्रेटर देन, और फिर लिखा जाएगा क्लोजिंग H1 टैग यानी लेस देन फॉरवर्ड स्लैश H1 और फिर ग्रेटर देन। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखा जाता है वो टेक्स्ट जो स्क्रीन पे दिखाना है। मान लो हम स्क्रीन पे एक हेडिंग दिखाना चाहते हैं जिसमें लिखा हो आई लव कोडिंग। उसके लिए हमें लिखना होगा ओपनिंग H1 टैग, क्लोजिंग H1 टैग और दोनों के बीच में लिखना होगा आई लव कोडिंग। ऐसे ही हमें अगर एक बटन दिखाना हो जिस पे लिखा हो सब्सक्राइब, तो पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बटन टैग यानी लेस देन बटन ग्रेटर देन, और फिर लिखेंगे क्लोजिंग बटन टैग यानी लेस देन फॉरवर्ड स्लैश बटन एंड ग्रेटर देन, और फिर ओपनिंग और क्लोजिंग बटन टैग के बीच में लिखेंगे सब्सक्राइब। चलो अब HTML का कुछ गलत कोड देखते हैं और उसमें गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। बताओ इस कोड में क्या गलती है? सर HTML टैग्स पेयर में होते हैं। इसमें ओपनिंग H1 टैग तो लिखा है पर क्लोजिंग H1 टैग नहीं। बिल्कुल सही। अब क्या गलती है? सर इसमें क्लोजिंग टैग भी ओपनिंग टैग की तरह लिखा है। क्लोजिंग टैग में एक फॉरवर्ड स्लैश भी आएगा। वेरी गुड। अब क्या गलती है? सर ओपनिंग टैग H1 है जबकि क्लोजिंग टैग H2। अगर बड़ी हेडिंग दिखानी है तो दोनों टैग्स H1 होनी चाहिए, और अगर छोटी हेडिंग दिखानी है तो दोनों टैग्स H2 होनी चाहिए। पर ऐसे आधा H1 और आधा H2 तो नहीं चलेगा। बहुत अच्छे। और अब? सर अब सब ठीक लग रहा है। वेरी गुड। मान लो भगवान ने आपकी सुन ली और पहले प्यार की पहली चिट्ठी लिखने का दिन आ गया, पर सुनली को आती है बस चाइनीज़ लैंग्वेज। अब आप तो प्यार की खातिर चाइनीज़ सीख लोगे, पर आपका डाकिया तो नहीं सीखने वाला, तो क्या करोगे? सर डाकिये को पूरी चिट्ठी थोड़ी ना पढ़नी है, उसे तो बस चिट्ठी के ऊपर लिखा एड्रेस ही पढ़ना है। तो एड्रेस में हिंदी में लिख दूंगा और अंदर सब चाइनीज़ में। ब्राउज़र भी आपके और वेबसाइट यूज़र्स के बीच का डाकिया ही है। वो बस टैग पढ़ता है, अंदर का कंटेंट नहीं। कंटेंट तो पढ़ेंगे आपकी वेबसाइट के यूज़र, यानी टैग तो HTML में लिखने पड़ेंगे ताकि ब्राउज़र समझ पाए, पर कंटेंट आप उस लैंग्वेज में लिखोगे जो आपके यूज़र्स समझते हों। एग्जाम्पल के लिए चाइना में जितनी भी वेबसाइट बनती हैं टैग तो HTML में ही लिखने पड़ते हैं, पर कंटेंट सारा चाइनीज़ में लिखा होता है। और सर हमारे यहाँ देखो, सरकारी वेबसाइट छोड़ के सब वेबसाइट इंग्लिश में होती है।
अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। और हाँ, अगर एड्रेस लिखने में गलती करोगे तब तो डाकिया टोकेगा। पर अंदर चिट्ठी में आप कितनी भी टूटी फड़की चाइनीज लिखो, डाकिये को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ब्राउज़र को बस इस बात से मतलब है कि HTML टैग सही से लिखे हों। अंदर कंटेंट में चाहे स्पेलिंग मिस्टेक्स हों या ग्रामर की मिस्टेक, ब्राउज़र को कोई मतलब नहीं है। यानी टैग में गलती करोगे तो ब्राउज़र एरर देगा और वेबसाइट सही से डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। पर कंटेंट में कितनी भी गलती करो, कोई एरर नहीं आएगा। ब्राउज़र गलत कंटेंट ही यूज़र को दिखा देगा।